हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। कन्वेंशनल सीपीएल पाथ में आप किस लेवल का कंपटीशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसका एक ब्रीफ एनालिसिस आज मैं शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आइए देखते हैं। तो कन्वेंशनल सीपीएल में एंटर करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसका कोई एग्जैक्ट एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स राइट नाउ अंडर ट्रेनिंग में हैं, बोथ इंडिया एंड अब्रॉड में। बट ये ऑब्वियसली लैक्स में नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो हाँ, फ्यू थाउजेंड्स आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में टोटल पायलट्स की स्ट्रेंथ ही इस वक्त बिलो 20,000 है एज़ पर न्यूज़ मीडिया। और मेरे ओपिनियन में कितने लोग एंटर कर रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितने लाइसेंस इश्यू हो रहे हैं, क्योंकि एट द एंड जॉब में वही अप्लाई कर पाएगा जिसके पास सीपीएल है एटलीस्ट। एंड डीजी से स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ऑन एवरेज 700 to 1000 CPL इशू किए जाते हैं एवरी ईयर। एंड टाइम के साथ ऑब्वियसली ये फिगर चेंज होता जाएगा फ्यूचर में, बट करेंट सिचुएशन एंड नेक्स्ट फ्यू ईयर्स को ध्यान में रखते हुए आप इसे अप्रॉक्सीमेटली 1000 पर ईयर मान के चल सकते हो ऑन हायर साइड, विच इंक्लूड्स बोथ इंडिया एंड अब्रॉड स्टूडेंट्स। अब जब भी आप CPL फिनिश करोगे, लेट्स से आज से नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में आपने CPL ऑब्टेन कर लिया, तो उस वक्त आपका मेन कंपटीशन इन 1000 CPL होल्डर्स से नहीं रहेगा, इससे कहीं ज़्यादा लोग से रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा। क्योंकि जिस रेट से CPL इश्यू हो रहे हैं उस रेट से वैकेंसी क्रिएट नहीं हो पा रही है, और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपटीशन लेवल बढ़ता जाएगा। प्लस अभी कोरोना पीरियड में ये नंबर और शूट अप करेगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी कोई भी एयरलाइंस हायर नहीं कर रही हैं, इवन टाइप रेटेड को भी। इसीलिए पायलट्स कैरी ओवर होते जाएंगे एंड जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उस टाइम आपको सॉलिड कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट 3 to 4 ईयर्स में हार्डली ही CPL होल्डर्स के लिए कोई वैकेंसी निकली होगी। आई मीन फॉर नॉन टाइप रेटेड 200 आवर्स के लिए जितनी भी वैकेंसी आई हैं मेरे नॉलेज में, वो टाइप रेटेड विथ और विदाउट एक्सपीरियंस के लिए ही आई हैं, मतलब स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट्स में। एंड इसके पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है सेल्फ स्पॉन्सर्ड टाइप रेटिंग। ये एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है स्टूडेंट्स में, एंड एयरलाइंस को भी ये चीज़ पता है। हालांकि ये बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, लाइक फ्यू हंड्रेड्स ओनली, बट ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है। एंड इससे नॉन टाइप रेटेड की वैकेंसी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये आप खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। और फ्यूचर में ये नंबर इंक्रीज़ ही होगा, क्योंकि आज के डेट में जो भी स्टूडेंट्स CPL में एडमिशन ले रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी का माइंड पहले ही सेट है कि उनको CPL करना है, टाइप रेटिंग करनी है एंड देन जॉब सर्च करना है। एंड अपने जगह पे वो सही भी है, मैं गलत नहीं बोल रहा उनको, क्योंकि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंसान वही अप्लाई करेगा। बट पॉइंट ये है कि जब आप खुद ही मिनिमम नॉर्म सेट करने लग जाओगे तो लॉन्ग रन में उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ऊपर ही पड़ेगा, स्पेसिफिकली फ्रेश CPL होल्डर्स के ऊपर। एंड इससे वेटिंग पीरियड एंड कंपटीशन और बढ़ता ही जाएगा। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप ब्लाइंडली टाइप रेटिंग ना करें, या हो सके तो टाइप रेटिंग अवॉइड करें एटलीस्ट जब तक आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है। एंड अगर ये यूनिटी के साथ मेजॉरिटी में किया जाए तो टाइप रेटेड पायलट्स का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो जाएगा और एयरलाइंस बाय डिफ़ॉल्ट फोर्स्ड हो जाएंगी CPL होल्डर्स को हायर करने के लिए, क्योंकि किसी भी एयरलाइन में इन जनरल हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट्स को पहले रिक्रूट किया जाता है, चाहे वो टाइप रेटेड हो या नॉन टाइप रेटेड हो, देन टाइप रेटेड विद 0 आवर्स, एंड उसके बाद अगर कोई स्पेस बचता है तब जाके फ्रेश CPL होल्डर्स का नंबर आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि कई बार एयरलाइंस कभी भी किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट लेकर आ जाती है। इसीलिए आपको अलर्ट एंड अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में 5-6 मेजर एयरलाइंस हैं। इनमें से इन 3 एयरलाइंस का ऑलरेडी कैडेट प्रोग्राम है, तो इसमें वैकेंसी आने के चांसेस बाय डिफ़ॉल्ट बहुत कम हैं। अगर चांसेस है भी तो सिर्फ टाइप रेटेड पायलट्स का ही है एज़ पर माय ओपिनियन। तो लॉजिकली जो भी कंपटीशन है वो शिफ्ट करेगा रेस्ट एयरलाइंस में। हालांकि इसमें भी कुछ एयरलाइंस टाइप रेटेड ही हायर करती हैं,
तो मे बी अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो शायद आपको टाइप रेटिंग करनी पड़े, बट अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगा सूनर और लेटर जब भी सिचुएशन स्टेबलाइज होगा, क्योंकि एविएशन सेक्टर के 90 to 95% पायलट्स कन्वेंशनल से ही हैं और जिन एयरलाइंस का कोई कैडेट या जेएफओ प्रोग्राम नहीं है वो टोटली कन्वेंशनल पायलट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। तो वो अपना अगर ग्रोथ देख रहे हैं देन उनको मैन पावर भी चाहिए होगा एयरलाइन रन करने के लिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अपॉर्चुनिटी का गेट बहुत लिमिटेड लोगों के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन होता है, इसीलिए वही पर्सन इसमें लीड करेगा जिसका मेन फोकस एंड डेडिकेशन लर्निंग एंड प्रिपरेशन में है, ना कि फालतू की चीज़ों में। मतलब वैकेंसी आए या ना आए, आपको पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, तभी आप इस फील्ड में कॉम्पीट कर पाओगे एंड तभी चीज़ें आपके लिए आसान हो पाएंगी। क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ वैकेंसी के बारे में ही सोचते रहते हैं और ठीक से पढ़ाई नहीं करते, या कुछ लोग वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या कुछ इतने ज़्यादा पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं कि वैकेंसी कब आके चली गई उनको पता भी नहीं चलता। या कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि XYZ एयरक्राफ्ट या एयरलाइन उनको पसंद नहीं है तो वो अप्लाई ही नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, एटलीस्ट इनिशियल डेज़ में। एंड आप खुद के लिए कंपटीशन रिड्यूस करना चाहते हो तो हमेशा पढ़ाई करना ज़रूरी है एंड जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करना आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए रैदर देन चॉइसेस, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है एंड रियल टास्क CPL ऑब्टेन करने के बाद से शुरू होता है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा एंड ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।